आज तो हमें एहसास हो रहा है कि जिन्होंने हमारी रियासत चोरी की है उन्होंने हमारे वोट भी चोरी किए हैं। आज तो मुझे लगता है कि हम जीते हुए लोग थे जिनको जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के हक में वोट चोरी करके उनको जितवाया है। क्यों? अगर है दम तो बैलेट पे चुनाव करा के दिखाए, हम यहीं से जीत के दिखाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वो घटिया लोग हैं जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के पीठ पे छुरा मारा है। चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां थी, चाहे 15 लाख खाते में डालना था, चाहे आप ये कहते थे लाल किले से कहा प्रधानमंत्री ने हम आपकी रियासत वापस दे देंगे, हम आपके इलेक्शन कराएंगे। लेकिन जब झूठा निकला तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उसके कहने पे इलेक्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है या चुनी हुई असेंबली आती है आप उनकी रियासत वापस करें। आज ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं तो इनसे क्या तवक्को करते हो कि ये हमारे गरीबों के हक में ये लड़ाई लड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो वोट चोरी करने वाले लोग हैं इनको किसी के हकों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि हम वोट चोरी करके जीतेंगे। इनको मालूम है कि हम अपनी धोखाधड़ी से जीतने हैं। इनको मालूम है कि हमें लोगों से वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूं कि आज लोगों को, आज जो राहुल गांधी जो एक वीर योद्धा है, सच्चा योद्धा है, हिंदुस्तान का, भारतीय माता का सच्चा योद्धा है, आज वो हर वोटर की, हिंदुस्तान के वोटर की लड़ाई लड़ रहा है। आज वो जम्मू कश्मीर के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, हमारी हर रियासत हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है। आज करा साहब ने कल श्रीनगर में किया था, आज जम्मू में किया है। और दूसरी बात, अपनी वेबसाइट ही डाउन कर देते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी बात है कि वो झूठे और मकार हैं। ये देखना जैसे बांग्लादेश में हाल हुआ था, आज ही खबर आई है कि कल उनका इलेक्शन कमीशन मिला है और उसको दुनिया में सामने करके नंगा करके जूते मारे हैं। ये इलेक्शन कमीशन भी इसी तरह देखना, एक दिन वक्त आएगा, हम रहें ना रहें वो मालिक देखेगा, वो दुनिया देखेगी, वो इन लोगों का हशर भी वैसा ही होगा। आज बांग्लादेश में जिस जो शेख हसीना को राखी बांध के बहन बनाया है मोदी जी ने और यहाँ पे पनाह दी है, वो इसलिए कि चोर और चोरी करने वाली मुसेरी बहन और मुसेरा भाई हैं ये। इन्होंने वो भी वोट चोरी करके अपने देश में हुकूमत करती थी। जब लोग जाग गए तो वहां से भागना पड़ा, तो इसी तरह इनको भी झोला लेके भागना पड़ेगा क्योंकि लोग अब जागने लगे हैं। तो 1,250,000 वोट आपको लगता है जम्मू कश्मीर में भी दिखी हुई है? 100% हुई है। आज लोग हमें कहते हैं कि आज लोग हमें कहते हैं कि हमारे इलाके में हमने आपको वोट दिया है। कस्में खाते हैं अपने माँ बाप की, बच्चों की। आज तो इलेक्शन हो गया, क्या जरूरत है उनको कस्में खाने की। लेकिन हम भी नहीं समझते थे कि इतनी बड़े स्तर पे इन्होंने धोखाधड़ी की है। जब राहुल गांधी जी ने चिट्ठा सामने किया तो हमको लगने लगा है कि ये लोग वो हैं जो वोट चोरी करके, इसीलिए तो इनको महंगाई की मार नहीं पड़ती, इसीलिए तो इनको बेरोजगारी की मार नहीं पड़ती, इसीलिए तो इनकी स्टेट छीनने के बाद भी मार नहीं पड़ती। जम्मू में वो हाल था कि बीजेपी के लोगों ने घरों में नहीं घुसने दिया, गांव में नहीं जाने दिया, पंचायतों में बैन कर रखा था, फिर भी ये जीते। तो ये इसी तरह वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके हक में वोट चोरी करके इनको जितवाया है, बाकी और कुछ नहीं।